नमस्कार दोस्तों, सावधान भक्तों, अगर आप इस वीडियो को एक साधारण जानकारी समझकर बीच में छोड़ने की गलती कर रहे हैं तो रुक जाइए। शनिवार का दिन साक्षात काल के अधिपति शनिदेव का है। आपकी एक छोटी सी भूल, चाहे वो सरसों तेल खरीदना हो या किसी गरीब का अपमान करना, आपके हंसते खेलते घर को बर्बादी की आग में झोंक सकती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त शनिदेव की इस गुप्त जानकारी को आधा अधूरा छोड़ता है, वह सौभाग्य से खुद को दूर कर लेता है। वह स्वयं अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। क्या आप चाहते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि आपके परिवार और धन दौलत पर पड़े? नहीं ना? तो इस वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में छिपा है करोड़पति बनाने वाला एक गुप्त उपाय भी, जो आपकी डूबती नैया को पार भी लगा सकता है। इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे? आप जानेंगे 7 ऐसे वर्जित काम, वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शनिवार को घर में लाना साक्षात दरिद्रता को न्योता देना है, गरीबी को अपने घर बुलाना है। अगर यह 7 काम यानी 7 चीजें अपने घर आप शनिवार के दिन लाते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जिन्हें शनिवार को हमें कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही क्यों शनिदेव की आंखों में देखना आपको राजा से रंक बना सकता है। साथ ही वह एक गलती जो शनिदेव को सबसे ज्यादा क्रोधित करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 1 रुपए के सिक्के और सरसों के तेल का वह टोटका जो रातों रात आपकी किस्मत बदल सकता है। वह पौराणिक कथा हम सुनेंगे जिसे सुनने के मात्र से ही शनि की 7.5 के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। भक्तों, याद रखिए, अधूरा ज्ञान काल के समान होता है। वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करें। तो अक्सर लोग शनिदेव का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है। असल में शनिदेव कोई क्रूर देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इस भाग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ आपकी तरक्की का रास्ता छुपा है। शनिदेव का अर्थ है अनुशासन और न्याय। यदि आपके जीवन में मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, पैसा आकर पानी की तरह बह जाता है, या घर में बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वे आपसे नाराज नहीं हैं, बल्कि वे आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी दशा बदलें, अपनी दिशा को बदलें। सोचिए, यदि आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सी गली में गड्ढा है, तो क्या आप वहां गिरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। शनिवार का यह दिन आपके लिए एक गोल्डन चांस यानी सुनहरा अवसर होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति शनिवार के नियमों को समझ लेता है, शनिदेव उसके जीवन से कबाड़ यानी नकारात्मकता को हटाकर उसे शुद्ध सोने की तरह चमका देते हैं। अकूत संपत्ति का योग जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो वह व्यक्ति की ढैया और 7.5 के अंत में इतना कुछ दे जाते हैं कि 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकती हैं। शनिदेव की महिमा अपार है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृष्ण वाणी में भी भगवान श्री शनिदेव के महिमा का वर्णन किया है और लोगों को बताया है कि कर्म का फल देने वाले भगवान श्री शनिदेव को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं, तो हमारे जीवन से बहुत सारी बाधाएं यूं ही खत्म हो जाती हैं। शनिवार के नियमों का पालन करने वाले भक्त पर कभी भी कोई भी बुरी शक्ति या नजर दोष का असर नहीं होता है। भक्तों, शनिवार यानी शनिदेव को अपना दुश्मन नहीं, अपना गुरु मानिए। वे केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके अंदर अहंकार का मेल होता है। यदि आप इस वीडियो में बताए जाने वाले नियमों को अपना लेते हैं, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन की हर बाधा एक अवसर में बदल जाएगी। क्या आप अपनी बंद किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शनिदेव की वह दिव्य दृष्टि आप पर पड़े जो रंक को राजा बना देती है? तो चलिए अब जानते हैं उन सावधानियों के बारे में जो आपके भाग्य को उदय करेंगी। भक्तों, अब हम उन 7 वर्जित वस्तुओं की बात करेंगे जिनका सीधा संबंध आपकी जेब और आपकी बरकत से है। बने रहिए हमारे साथ।
भक्तों, शास्त्रों में एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आध्यात्मिक मार्ग पर भी यही नियम लागू होता है। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की ऊर्जा का दिन होता है, जो लोहे, तेल और गहरे रंगों के अधिपति होते हैं। जब हम इस दिन गलत वस्तुएं खरीदते हैं तो हम अनजाने में अपने जीवन के ग्रहों के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। पहला, सरसों का तेल दान का प्रतीक होता है, खरीद का नहीं। यानी भक्तों, आपने देखा होगा शनिवार को हम शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शनिवार को तेल खरीदना आपके भाग्य को तेल की तरह ही काला कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को तेल खरीदने से घर में बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। तेल शनि का प्रतीक है और जब आप उसे इस दिन खरीदते हैं तो आप शनि की तीक्ष्ण रूप को घर लाते हैं। इसके लिए आप क्या करें? यदि आपको घर में तेल की आवश्यकता है तो उसे शुक्रवार को ही खरीद लें। शनिवार को केवल तेल का दान करें या मंदिर में अर्पित करें। याद रखिए, दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन खरीद कर लाने से आपको दोष लगता है। दूसरी वस्तु जो आपको शनिवार के दिन कभी नहीं खरीदनी चाहिए वह है लोहे का सामान। शनि की धातु रहस्य कहती है शनिदेव का संबंध लोहे से है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहे का सामान खरीदने से शनिदेव कुपित होते हैं। जो भक्त इस दिन लोहे के बर्तन, चाकू, कैंची या वाहन खरीदते हैं, उनके जीवन में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है और पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। लोहे की कैंची शनिवार को खरीदने से रिश्तों में दरार आने लगती है। सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए? माताओं बहनों, रसोई के लिए चाकू या लोहे की कढ़ाई शनिवार को कभी भी न खरीदे। यदि आप नया वाहन या जैसे कार या बाइक लेना चाहते हैं तो उसकी डिलीवरी शुक्रवार या रविवार को लें, शनिवार को नहीं। तीसरी चीज जो हमें शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए वह है नमक। भक्तों, नमक के बिना भोजन बेस्वाद होता है, लेकिन शनिवार को खरीदा गया नमक आपके जीवन का स्वाद बिगाड़ सकता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शनिवार को नमक खरीदने से व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है, घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है और जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह माना जाता है शनिवार का नमक घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को प्रवेश कराता है। जूते, चप्पल और चमड़े की वस्तुएं। हमारे शरीर में शनि का वास पैरों में माना गया है, इसीलिए जूतों का सीधा संबंध शनिदेव से है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन काले जूते या चमड़े का बेल्ट खरीदता है उसका चलता हुआ काम रुक जाता है, उसे सफलता के करीब पहुंचकर हार का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक चमत्कारी उपाय है। यदि आपका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है तो शनिवार को अपने पुराने जूते किसी मंदिर के बाहर छोड़ आएं या किसी गरीब को दान कर दें। जैसे जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उन जूतों को पहनकर दूर जाएगा, आपकी परेशानियां भी आपसे दूर होती चली जाएंगी। इसके अलावा काली उड़द और काले तिल। भक्तों, काली उड़द शनि देव को प्रिय दाल है, लेकिन इस दिन इसे खरीद कर लाना शनि दोष को बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है शनिवार को काली उड़द की खिचड़ी बनाकर गरीबों को बांटना चाहिए, ना कि नई दाल खरीदकर स्टोर करनी चाहिए। काले तिल का भी यही नियम है, इन्हें केवल दान के लिए उपयोग करें, स्वयं के उपभोग के लिए इस दिन ना खरीदें। इसके अलावा झाड़ू को भी शनिवार के दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? वैसे तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शनिवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही अशुभ होता है। इससे घर की बरकत रुक सकती है और सुख शांति भंग होती है। झाड़ू हमेशा मंगलवार या शुक्रवार को खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा स्याही और लेखन की सामग्री को भी हमें शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का कारण जानते हैं।
विद्यार्थी और लेखकों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शनिवार को स्याही या पेन खरीदना शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह आपकी एकाग्रता को भंग करता है और परीक्षा में आपकी असफलता का कारण भी बन सकता है। भक्तों, ऊपर बताई गई ये 7 चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, ये ग्रहों की ऊर्जा का वाहक हैं। जब हम गलत समय पर गलत वस्तु का चुनाव करते हैं तो हमारे जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। माताओं और बहनों से, आप घर की लक्ष्मी हैं। आपके गलत निर्णय से पूरे परिवार पर संकट आ सकता है, इसीलिए इन नियमों को हल्के में ना लें। जो भक्त इन वर्जित कार्यों को छोड़कर शनिदेव की शरण में आता है, उस पर 7.5 का प्रभाव भी कम हो जाता है। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे सुधारते हैं। जैसा सोना आग में पककर कुंदन बनता है, वैसे ही शनि की कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्ति महापुरुष बनता है। अगले भाग में हम जानेंगे उन अचूक उपायों के बारे में जो शनिवार की शाम को करने से आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। वीडियो में बने रहें क्योंकि असली ज्ञान अभी बाकी है। को कर्म फलदाता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे केवल आपके द्वारा चढ़ाए गए तेल या प्रसाद से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे आपके कर्म देखते हैं। शनिवार के दिन आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आपकी जीवन शैली कैसी है, इसी पर निर्भर करता है शनिदेव आप पर कृपा करेंगे या आपको दंड देंगे। आइए जानते हैं वे कौन से व्यवहार हैं जो शनिवार को पूरी तरह से वर्जित हैं। पहला, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन विनाश का द्वार होता है। यानी शास्त्रों में शनिवार के दिन खान पान पर विशेष संयम रखने की सलाह दी गई है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और उन्हें सात्विकता प्रिय है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन मांस, मछली, अंडा या शराब का सेवन करता है, वह साक्षात शनि को क्रोध को आमंत्रित करता है। धार्मिक कारण क्या है, आइए इसके पीछे हम जानते हैं। मित्रों, मांस, मदिरा तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाती हैं, जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शनिदेव अनुशासन के प्रतीक है और नशा अनुशासन को तोड़ता है। विशेषकर जिन भक्तों पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है, उन्हें शनिवार को भूलकर भी इन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से चल रही दशा और भी कष्टकारी हो जाती है और व्यक्ति कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। दूसरा व्यवहार, बुजुर्गों और असहायों का अपमान शनि का सबसे बड़ा दंड होता है। यानी कि शनिदेव को सबसे प्रिय वास उन लोगों में होता है जो समाज के निचले स्तर पर है, जैसे मजदूर, सफाई कर्मचारी, गरीब और लाचार लोग। साथ ही घर के बुजुर्ग शनिदेव के सम्मान का प्रतीक है। यदि आप शनिवार के दिन किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं, किसी मजदूर की मजदूरी रोकते हैं या अपने माता पिता और बुजुर्गों का दिल दुखाते हैं, तो दुनिया की कोई भी पूजा आपको शनि के कोप से नहीं बचा सकती। शनि ऐसे लोगों से अत्यंत रुष्ट होते हैं जो सत्ता या पैसे के नशे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है, आइए जानते हैं। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले, घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दें। यदि रास्ते में कोई गरीब या जरूरतमंद दिखे तो उसे कुछ न कुछ दान जरूर दें। शनिदेव इसे अपनी सेवा मानकर स्वीकार करते हैं। तीसरा नियम, शरीर की स्वच्छता और बालों और नाखूनों का नियम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन शरीर के रोम छिद्र और नाखून का संबंध शनि की ऊर्जा से होता है। शनिवार को बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इसका परिणाम ऐसा माना जाता है, जो व्यक्ति शनिवार को शोर कर्म यानी बाल काटना करता है, उसके घर में आर्थिक तंगी आने लगती है, उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। यह क्रिया व्यक्ति के आयु पक्ष को भी कमजोर करती है। माताओं और बहनों को भी इस दिन सिर धोने से बचना चाहिए यदि संभव हो तो। चौथा नियम, वाणी और संयम। वाणी पर संयम और झूठ का त्याग। शनिदेव सत्य के देवता हैं। शनिवार के दिन किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, झूठ बोलना या किसी की पीठ पीछे बुराई करना भारी पड़ता है। आपकी वाणी से निकला एक गलत शब्द शनिदेव के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। शनिवार के दिन मौन रहने या कम बोलने की सलाह दी जाती है, ताकि अनजाने में भी किसी का अपमान ना हो।
पांचवा नियम क्या कहता है? अमानवीय व्यवहार और जीव हिंसा शनिदेव का वाहन कौवा और कुत्ता माना गया है। शनिवार के दिन यदि आप किसी बेजुबान जानवर जैसे काले कुत्ते या गाय को पत्थर मारते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो ये सीधे शनिदेव को नाराज करने जैसा होता है। इसीलिए विशेष ध्यान दें। शनिवार को जीव से सेवा का विशेष महत्व है। यदि आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं तो आपके राहु और शनि दोनों शांत होते हैं। यदि आप चींटियों को आटा और शक्कर डालते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार को उधार देने और लेने से बचना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से शनिवार के दिन ना तो किसी को बड़ा कर्जा देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। शनिवार को लिया गया कर्जा कभी समाप्त नहीं होता और व्यक्ति पीढ़ियों तक उस बोझ तले दबा रहता है। इसी तरह शनिवार को दिया गया उधार वापस आने की संभावना भी बहुत कम होती है, जिससे रिश्तों में खटास आती है। भक्तों, क्यों जरूरी है यह आचरण? माताओं और बहनों, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन नियत और व्यवहार सबसे ऊपर है। यदि आप मंदिर में जाकर घंटों पूजा करते हैं लेकिन घर आकर अपशब्द बोलते हैं, गरीबों को सताते हैं, तो आपकी वह पूजा निष्फल हो जाती है। शनिदेव को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सरलता और ईमानदारी पसंद है। हमारे हिंदू धर्म में शनिवार के दिन आत्म मंथन का दिन होता है। यह सोचने का दिन होता है कि हमने पूरे सप्ताह में अच्छा किया या बुरा। शनिवार को अपने व्यवहार को सुधारने वाले व्यक्ति शनिदेव का प्रिय पात्र बन जाता है। इस शनिवार संकल्प लें, आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। याद रखिए, शनिदेव की कृपा मिल गई तो जीवन का हर कांटा फूल बन जाएगा। अगले भाग में हम जानेंगे उस आध्यात्म के रहस्य पर जब हम शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करने के सही तरीके और आंखों के नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लग रही है तो ओम कमेंट में ओम शम शनिश्चराय लिखकर या जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी एक श्रद्धा शनिवार की कृपा के द्वार आपके लिए खोल सकती है। भक्तों, अब हम आपको शनि मंदिर में दर्शन की विधि और आंखों का रहस्य के बारे में बताते हैं। भक्तों, शनिदेव का विग्रह यानी मूर्ति अन्य देवताओं की तुलना में अत्यंत प्रभावशाली और प्रचंड ऊर्जा वाली मानी जाती है। शास्त्रों में शनिदेव की दृष्टि को क्रूर दृष्टि कहा गया है। यह क्रूरता उनके स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि उन्हें मिले एक प्राचीन श्राप के कारण है। इसीलिए शनि मंदिर में प्रवेश करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी, मूर्ति की आंखों में कभी न देखें। यह शनिवार का सबसे प्रमुख नियम है। जब भी आप शनिदेव के सामने खड़े हों तो भूलकर भी उनकी आंखों में आंखें डालकर न देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव की पत्नी ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी दृष्टि जिस पर भी सीधी पड़ेगी उसका अमंगल हो जाएगा। इसीलिए पर दर्शन का सही तरीका क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार शनिदेव के दर्शन हमेशा उनके चरणों की ओर देखकर करना चाहिए। जब आप उनके चरणों को देखते हैं तो आप उनके प्रति समर्पण भाव प्रकट करते हैं, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों की ओर देखना अहंकार का प्रतीक माना जाता है, जिससे शनि का प्रकोप आप पर गिर सकता है। दूसरा नियम, मूर्ति के ठीक सामने कभी भी खड़े ना हो। अक्सर भक्त लाइन में लगकर मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। शनि मंदिर में यह वर्जित है। शनि देव की ऊर्जा का प्रवाह सीधा होता है। यदि आप उनके ठीक सामने खड़े होते हैं तो उनकी दृष्टि की पूरी तीव्रता आप पर पड़ती है। इसीलिए हमेशा मूर्ति की बाईं या दाईं ओर खड़े होकर प्रार्थना करें। तिरछा खड़े होकर दर्शन करने से आप उनकी सीधी वक्र दृष्टि से बच जाते हैं और उनकी सौम्य कृपा के पात्र बनते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी और वीडियो में इस तरह की गोपनीय और रहस्यमयी
जानकारियाँ नहीं प्राप्त होंगी। इसीलिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। करने का विधान। शनिदेव पर तेल चढ़ाते समय अक्सर लोग जल्दबाजी करते हैं। याद रखें, तेल चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि शनिदेव के घावों पर मरहम लगाने का सामान है, जैसे हनुमान जी ने किया था। तेल चढ़ाते समय तेल की धार पतली और अटूट होनी चाहिए। तेल चढ़ाते समय अपना चेहरा उस तेल में जरूर देखें, छाया दान के रूप में। मूर्ति पर तेल चढ़ाने के बाद खाली शीशी या पैकेट मंदिर के परिसर में इधर उधर ना फेंके, ये शनिदेव के स्थान को गंदा करता है। मंदिर से वापस आते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए? शनिदेव के दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो एक बात पर विशेष ध्यान रखें, कभी भी मंदिर की ओर पीठ न दिखाएं। कुछ कदम पीछे की ओर चलकर आएं और फिर मुड़ें। साथ ही मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर बार बार मूर्ति को ना देखें। ऐसा माना जाता है, पीछे मुड़कर देखने से आप शनि की बाधाओं को अपने साथ घर वापस बुला रहे हैं। इसके अलावा दीपक जलाने की सही दिशा। शनि मंदिर में या पीपल के पास जब आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा मानी जाती है। यदि आप उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दीपक जलाते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा शनि देव को शोर शराबा पसंद नहीं है। वे एकांत और वैराग्य के देवता हैं। मंदिर परिसर में जोर जोर से बातें करना, हंसना या मोबाइल का उपयोग करना शनि देव को रुष्ट करता है। दर्शन करते समय मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करते रहें। क्यों जरूरी है इन नियमों का पालन करना, आइए जानते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, यह सत्य है। लेकिन जब हम किसी शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र जैसे शनि मंदिर में जाते हैं तो वहां के नियमों का पालन करना वैसा ही है जैसे बिजली के तारों को छूते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करना। शनिदेव न्याय के न्यायाधीश हैं। एक न्यायाधीश के कक्ष में जैसे अनुशासन जरूरी है, वैसे ही उनके मंदिर में भी मर्यादा अनिवार्य है। जो भक्त विनम्रता पूर्वक नजरें झुकाकर और नियमबद्ध होकर उनके द्वार पर जाता है, शनिदेव उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। श्रद्धा और शास्त्र जब मिल जाते हैं तभी चमत्कार होता है। अगली बार जब आप शनिवार को शनि मंदिर में जाएं तो इन 6 बातों को अपने मन में गांठ बांध लें। अगले भाग में हम जानेंगे उन दिव्य चमत्कारी उपायों के बारे में जो शनिवार की रात में किए जाएं, चाहे वे मिट्टी के बर्तन का उपाय हो या 1 रुपए का सिक्का जो आपकी दरिद्रता को जड़ से खत्म कर सकता है। भक्तों, क्या आप कभी अनजाने में शनिदेव की आंखों में देखा है? डरे नहीं, कमेंट में जय शनिदेव रक्षा करें लिखें और सच्चे मन से क्षमा मांगे। शनिदेव दयालु हैं, वे प्रायश्चित करने वालों को क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, शनिदेव के चमत्कारी उपायों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 रुपए का कौन सा नियम है और शनिदेव और हनुमान जी की कौन सी ऐसी कथा है जिसे शनिवार को सुनने से आपकी ढैया और साढ़े साथी के भी रोग, दुख, कष्ट जिनसे आप पीड़ित हैं वह समाप्त हो सकती है, तो हमें वीडियो में नेक्स्ट वीडियो या जय शनिदेव का अगला वीडियो हमें दीजिए का कमेंट में कमेंट करिएगा। हम अगला वीडियो आपके लिए ले आएंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए सभी जानकारियां देना संभव नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय शनिदेव।